Good morning, dear students. We have done the reading of our chapter, The Hidden Sun. And today we are doing bookwork and notebook work part B. Say true T or not true and T. The elephant bumped into the trees when it was dark. क्या elephant trees में bump कर रहा था जब अंधेरा था? Yes, it's true. Second, the other animals said the lion should go first. क्या अदर एनिमल्स ने कहा था कि पहले लायन को जाना चाहिए? Not true. The sun came out when the elephant called. क्या सन आ गया था बाहर जब एलिफेंट ने बुलाया? Not true. The sun peeped out when the rooster called out. क्या जब रोस्टर ने बुलाया तो सन बाहर आया? Yes, it's true. Now come to the next page 17. Here, tick the correct words to complete these sentences. Here we are doing pronouns. Pronouns क्या होते हैं बेटा? The words in color and pronouns. Pronouns are used in place of nouns. Pronouns वो words होते हैं जो nouns के place पे use होते हैं. We use pronouns so that we do not have to repeat the nouns in the sentence. हम pronouns का use इसलिए करते हैं ताकि हमें nouns को बार बार repeat ना करना पड़े. See in the example, the elephant called out next. The elephant raised his trunk and trumpeted. यहाँ पे elephant का दोबारा यूज़ ना करना पड़े, उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया? He raised his trunk and trumpeted. Okay. See in the exercise, tick the correct words to complete these sentences. Renu is my best friend. Is very sweet. रेनू क्या है? गर्ल है, तो गर्ल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? शी. ओके. मिस्टर गॉम्स इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल. डैश इज इन हिज ऑफिस. मिस्टर गॉम्स क्या है? मैन, और मैन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? ही. थर्ड, समीक एंड आई आर नेबर्स. डैश ऑफन प्ले टुगेदर. समीक एंड आई प्लूरल है और इसमें आई भी है तो क्या आएगा? वी. यदि आई की जगह किसी और का नेम दिया होता तो हम क्या यूज़ करते? दे. ओके. माई कैट इज इन ऑन द सोफा इज स्लीपिंग. कैट के लिए क्या यूज़ करोगे प्रोनाउन? इट. जो भी एनिमल्स हैं उनके लिए आप इट या कई समटाइम्स वी आर यूजिंग लिविंग नेम्स ऑल्सो. ही, शी, इट. ओके. द बॉयज आर वेरी एक्साइटेड. डैश आर प्लेइंग क्रिकेट. बॉयज प्लूरल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट. The woman in the photograph is my mother. Woman के लिए क्या यूज़ करोगे? She. Okay. Rewrite the second sentences with he, she, it, we or they in place of the word in color. Okay. Like Kate is not well, तो Kate एक गर्ल है उसके लिए she यूज़ किया गया. Mother and I, we, the cat, it, the man के लिए he, 3 birds के लिए they. और जो सेंटेंस आप उसको रीराइट कर दोगे. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 19, वोकैबुलरी. इसमें क्या दिया गया है? एनिमल्स की साउंड्स दी गई है बर्ड्स की. लाइक डक्स क्या करती है? क्वैक क्वैक क्वैकिंग. रोस्टर क्रोइंग. काउ मोइंग. लायंस रॉरिंग. एलिफेंट्स ट्रम्पेटिंग एंड द मंकीज चैटरिंग. ओके. एनिमल्स और बर्ड्स की साउंड्स के अकॉर्डिंग उसमें फिल करोगे. कम टू द पेज नंबर 21. री राइट दी सेंटेंसेज विद कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप. फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड एट द लास्ट फुल स्टॉप. ओके. आई को कैपिटल कर दिया और लास्ट में क्या आ गया? फुल स्टॉप. आपको सब में सेम यही करना है. फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड एट द लास्ट फुल स्टॉप. और यदि कोई प्रॉपर नाउन दिया होगा उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा. सी, अली. अली का ए क्या हो गया? Capital. Okay. Students, now come to the notebook work part. Firstly, we will do difficult words. Confusion, trunk, trumpet, refuse, roaster, delight, offer and surprise. Now come to the word meaning. Trumpeted means the elephant made a loud sound. यानी कि sound of elephant. Pleaded. Ask for something in a very strong way. किसी से बहुत ही strong way से कुछ मांगना. Crowded
द रोस्टर मेड अ लाउड साउंड, peeped out, looked at something quickly, किसी को क्विकली देखना, डिलाइटेड, वेरी हैप्पी, रिफ्यूज, डिड नॉट एग्री टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए एग्री न होना. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. देयर वॉज कन्फ्यूजन एवरीवेयर. वॉट वॉज हैपनिंग इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में क्या हो रहा था. द सन वॉज हाइडिंग बिहाइंड द हिल. सन तो हिल के पीछे छुप गया. एवरीथिंग वॉज डार्क, हर तरफ डार्कनेस थी. सो द एनिमल्स कुड नॉट सी ईच अदर, तो एनिमल एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे. एंड बम्प्ड इनटू ईच अदर, और एक दूसरे में बम्प कर रहे थे. हु कॉल्ड आउट टू द सन फर्स्ट. सन को सबसे पहले किसने बुलाया. द लायन कॉल्ड आउट टू द सन फर्स्ट. वट हैपेंड व्हेन द पिकॉक डांस्ड एंड कॉल्ड. द सन रिफ्यूज टू कम आउट फ्रॉम बिहाइंड द हिल. सन ने रिफ्यूज़ कर दिया बाहर आने के लिए हिल के पीछे से, जब पिकॉक ने डांस किया और उसको बुलाया. द सन peeped आउट फ्रॉम बिहाइंड द हिल टू सी हु वॉज कॉलिंग. हु डिड द सन लिसन टू. द सन लिसन टू द कॉल ऑफ द रोस्टर. सन किसकी वॉइस सुनना चाहता था. रोस्टर की. द एनिमल्स वर डिलाइटेड. वट मेड द एनिमल्स हैप्पी इन द एंड. व्हेन द रोस्टर कॉल्ड आउट लाउडली, द सन रोज अप हाई इन टू द sky. There was light everywhere. This made all the animals happy. जब रोस्टर ने सन को बुलाया, सन बाहर आ गया और रोशनी हो गई, इससे एनिमल्स हैप्पी हो गए. The lion was a fair leader. Do you agree? Say why you think so. Yes, the lion was a good leader. He gave roaster a chance to call out to the sun. क्योंकि उसने रोस्टर को भी चांस दिया सन को बुलाने का. Come to the next question. Everybody laughed when roaster wanted to call to the sun. Why did they laugh? जब रोस्टर ने सन को बुलाना चाहा, सब क्यों हंसने लगे. All the animals laughed when the roaster wanted to call out to the sun because they thought, क्योंकि उन्होंने सोचा the sun would not listen to the roaster, कि सन रोस्टर की नहीं सुनेगा. It was rude because we must not laugh when someone wants to try something. और ये बहुत गलत है, हमें किसी के ऊपर नहीं हंसना चाहिए जब वो कोशिश करना चाहे. ओके, जीत या हार होना बेटा अलग बात है, लेकिन कोशिश ना करना सबसे गलत बात है. ओके, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.